अब उस शख्सियत के हुजूर चलते हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि जिसने हम तमाम शायरों को पढ़वाया अब उसे भी पढ़वाया जाए। मेरा आपका हम सबका पसंदीदा शायर नाज़िम इरशाद अंजुम को मैं 4 मिसरों के साथ आवाज देता हूं कि ज़बान चलने लगी लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। ज़बान चलने लगी लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। और हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग, हमारे पांव के नीचे खुदाई करने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, ये मोहब्बत है, मैं शुक्रगुजार हूँ। सदर साहब से पहले इजाजत तलब करता हूँ, इजाजत है। आरिफ भाई का बेपना शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ गजल की जबान में गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूँ, एक तालिब इल्म हूँ छोटा सा, तो मैं एक मतले से इजहार करता हूँ, आगाज करता हूँ। इजाजत दें आप लोग। मतला है, सुने आरिफ भाई, मतला है कि मुझ जैसे लोगों का तेवर क्या समझेगा, मुझ जैसे लोगों का तेवर क्या समझेगा, शहजादा एक मुफलिस का डर क्या समझेगा, मुझ जैसे लोगों का तेवर क्या समझेगा। और अभी की हमारी जो जिंदगी गुजरी 6-7 महीने लॉकडाउन में, एक शेर पढ़ता हूँ कि मुझ जैसे लोगों का तेवर क्या समझेगा, शहजादा एक मुफलिस का डर क्या समझेगा। मैं पिंजरे के अंदर रहकर जो समझा हूँ, तू पिंजरे के बाहर रहकर क्या समझेगा। मैं पिंजरे के अंदर रहकर जो समझा हूँ, मैं पिंजरे के अंदर रहकर जो समझा हूँ, तू पिंजरे के बाहर रहकर क्या समझेगा। हम जो दूर हैं हमसे पूछ फजीलत तेरी। मेरी जान आरिफ शैफी की नजर करता हूँ ये शेर कि हम जो दूर हैं हमसे पूछ फजीलत तेरी, बैठ के कोई तेरे बराबर क्या समझेगा। हम जो दूर हैं हमसे पूछ फजीलत तेरी, बैठ के कोई तेरे बराबर क्या समझेगा। जिसको ऊपर ऊपर कुछ भी नजर ना आया, यार वो गहराई में जाकर क्या समझेगा। जिसको ऊपर ऊपर कुछ भी नजर ना आया। और यह आखिरी शेर इस गजल का कि जिसका तेरी आंखों पर जिसका ईमान है प्यारे। हम लोग गजल की जबान में बात करने के आदी हैं। एक शेर पढ़ता हूँ, आबरू रख लीजिएगा कि मैं पिंजरे के अंदर रहकर जो समझा हूँ, तो पिंजरे के बाहर रहकर क्या समझेगा। जिसका तेरी आंखों पर जिसका ईमान है प्यारे, तेरी आंखों पर जिसका ईमान है प्यारे, उसको जादू टोना मंतर क्या समझेगा। तेरी आंखों पर जिसका ईमान है प्यारे, उसको जादू टोना मंतर क्या समझेगा। कि आके बैठी है धूप छांव में, आके बैठी है धूप छांव में, आया होगा वो मेरे गांव में। आके बैठी है धूप छांव में, आया होगा वो मेरे गांव में। पर अभी ठीक से नहीं निकले, पर अभी ठीक से नहीं निकले, आप उड़ने लगे हवाओं में। मैं शेर आरिफ भाई के लिए पढ़ता हूँ कि पर अभी ठीक से नहीं निकले, आप उड़ने लगे हवाओं में। लौट सकता नहीं तेरे दर से, लौट सकता नहीं तेरे दर से, इतनी ताकत कहाँ है पाँव में। लौट सकता नहीं तेरे दर से, इतनी ताकत कहाँ है पाँव में। और एक गजल के कुछ अशार पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ कि घर से निकलने से पहले जो बच्चे बस्ता देखते हैं। देखिए, हम गरीबों की नफ्सियात बड़ी अलग होती हैं। हमारे साथ जो दिन गुजरे हैं हम उसे भूलते नहीं हैं। थोड़ी देर के लिए मैं आपके जज्बात की तर्जमानी, कुछ लोग ऐसे होंगे मैं जिनकी बात इस मसले में कर रहा हूँ कि घर से निकलने से पहले जो बच्चे बस्ता देखते हैं, अपने सब अरमानों को चूल्हे में झुलसता देखते हैं। घर से निकलने से पहले जो बच्चे बस्ता देखते हैं, अपने सब अरमानों को चूल्हे में झुलसता देखते हैं। महंगा कोई नहीं होता है, महंगा बनना पड़ता है। जिनको दाम नहीं मिलते वो ख्वाब भी सस्ता देखते हैं। महंगा कोई नहीं होता है, महंगा बनना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। महंगा कोई नहीं होता है, महंगा बनना पड़ता है।
जिनको दाम नहीं मिलते वो ख्वाब भी सस्ता देखते हैं। मेरे अंदर के दुख से मायूस नहीं हो पाएंगे, महफिल में जो लोग मेरे चेहरे को हंसता देखते हैं। मेरे अंदर के दुख से मायूस नहीं हो पाएंगे, मेरे अंदर के दुख से मायूस नहीं हो पाएंगे, महफिल में जो लोग मेरे चेहरे को हंसता देखते हैं। धीरे धीरे उसके हिज्र की धुंध भी छटती जा रही है। धीरे धीरे देखिए शायरी में अलामतें चलती हैं, लफ्जों को बदल दिया जाता है और शेर बनाया जाता है। धीरे धीरे उसके हिज्र की धुंध भी छटती जा रही है। पहले गाड़ी देखते रहते थे, अब रास्ता देखते हैं। धीरे धीरे उसके हिज्र की धुंध भी छटती जा रही है। पहले गाड़ी देखते रहते थे, अब रास्ता देखते हैं। मेरी पसंद की एक गजल है, आरिफ भाई ने नहीं सुनी है, काफी पुरानी गजल है। एक मतलब 2-3 शेर पढ़ता हूँ ज़हमत तमाम। मतलब है कि वो लोग एतमादो यकीन के नहीं रहे, हमें दफन किया जाता है इस जमीन में। मैं मतलब बनाता हूँ कि वो लोग एतमादो यकीन के नहीं रहे, जो अपनी ही जमीन पे जमी के नहीं रहे। वो लोग एतमाद, आप इंशाल्लाह जितने लोगों की दाद ना मिल सकी मतले पे इस शेर पर दाद देंगे आप। आपकी जिंदगी, आपका ख्याल, आपके जज्बात इस शेर में। वो लोग एतमाद यकीन के नहीं रहे, जो अपनी ही जमी पे जमी के नहीं रहे। तुझसे जुड़े रहे तो किसी के नहीं हुए, तुझसे बिछड़ गए तो कहीं के नहीं रहे। तुझसे जुड़े रहे तो किसी के नहीं हुए, तुझसे जुड़े रहे तो किसी के नहीं हुए, तुझसे बिछड़ गए तो कहीं के नहीं रहे। अब तो खुदा भी अपने हवाले नहीं रहा, सजदे जो अब हमारी जबी के नहीं रहे। अब तो खुदा भी अपने हवाले नहीं रहा, सजदे जो अब हमारी जबी के नहीं रहे। दुनिया का हर फरेब, इस शेर पर दुआ दीजिएगा, दुनिया का हर फरेब बड़ा दिल फरेब है। हम सब जहां से आए वहीं के नहीं रहे। दुनिया का हर फरेब बड़ा दिल फरेब है, हम सब जहां से आए वहीं के नहीं रहे। ये आखिरी शेर कि आपके हर एक मकाने वफादारी छोड़ दी, वो रंग भी तो आपके मकी के नहीं रहे। आपके हर एक मकाने वफादारी छोड़ दी, वो रंग भी तो आपके मकी के नहीं रहे। रिवायतों की हदें तोड़कर बनाते हैं ये कौन लोग, नई रह गुजर बनाते हैं ये कौन लोग, नई रह गुजर बनाते हैं। उजाड़ देती हैं पल भर में आंधियां उनको, उजाड़ देती हैं पल भर में आंधियां उनको, जिन आशियानों को हम उम्र भर बनाते हैं। उजाड़ देती हैं पल भर में आंधियां उनको, जिन आशियानों को हम उम्र भर बनाते हैं। मैं सिर्फ नाव बनाने के फन से वाकिफ हूँ। पूरी जिंदगी शख्स की, आरिफ सैफी की पूरी जिंदगी। अभी मजमुआ आ रहा है इस शख्स का आस्तीन के साथ। आपको मालूम है जब कोई शख्स अपने लोगों से बहुत ज्यादा टूटा होता है, बहुत ज्यादा धोखा खाया होता है, तो वो अपने मजमुए का नाम आस्तीन के साथ रखता है। आरिफ भाई की शायरी में उनके जज्बात उमड़ आते हैं। वो उनके लिए शेर पढ़ता हूँ कि रिवायतों की हदें तोड़कर बनाते हैं ये कौन लोग, नई रह गुजर बनाते हैं। उजाड़ देती हैं पल भर में बस्तियां आंधियां उनको, जिन आशियानों को हम उम्र भर बनाते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये शख्स बहुत हरा भरा इस दुनिया से जाएगा, ये हम लोगों की दुआ है, क्योंकि इसने हम सबके साथ अच्छा किया है तो इसके साथ हमेशा अच्छा होने वाला है। मैं शेर पढ़ता हूँ कि उजाड़ देती हैं पल भर में आंधियां उनको, जिन आशियानों को हम उम्र भर बनाते हैं। मैं सिर्फ नाव बनाने के फन से वाकिफ हूँ, वो और होंगे यहाँ जो भंवर बनाते हैं। मैं सिर्फ नाव बनाने के फन से वाकिफ हूँ, मैं सिर्फ नाव बनाने के फन से वाकिफ हूँ। बहुत शुक्रिया। वो और होंगे यहाँ जो भंवर बनाते हैं। कुछ ऐसे दोस्त भी रहते हैं मेरी सोबत में, जो ऐब ढूंढ के मेरे हुनर बनाते हैं। कुछ ऐसे दोस्त भी रहते हैं मेरी सोबत में, कुछ ऐसे दोस्त भी रहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। कुछ ऐसे दोस्त भी रहते हैं मेरी सोबत में, बहुत शुक्रिया। रिवायतों की हदें तोड़कर बनाते हैं ये कौन लोग, नई रह गुजर बनाते हैं। उजाड़ देती हैं पल भर में आंधियां उनको, जिन आशियानों को हम उम्र भर बनाते हैं। मैं सिर्फ नाव बनाने के फन से वाकिफ हूँ,
वो और होंगे यहाँ जो भंवर बनाते हैं, कुछ ऐसे दोस्त भी रहते हैं मेरी सोहबत में जो ऐब ढूंढ के मेरे हुनर बनाते हैं।